इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले कि बैन बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन चुका है, यहाँ तक कि उसने अपना ऑमलेटिक्स पहनना भी छोड़ दिया है। लेकिन जो प्लमर्स हैं वो बैन से उसका ऑमलेटिक्स वापस लेने आ जाते हैं, लेकिन बैन उन्हें देने से मना कर देता है। लेकिन जो बैन है आखिर वो इतने टाइम बाद क्यों अपना ऑमलेटिक्स पहनता है, और आखिर जो प्लमर्स हैं वो बैन की ऑमलेटिक्स के पीछे क्यों पड़े हैं, हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अभी से याद दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक डीएन एलियन दिखाया जाता है जो कि एक हाइब्रिड के पास जाता है और वो बताता है कि एक इंसान हमारी सारी खुफिया जानकारी को लीक कर रहा है। हाइब्रिड कहता है इतनी सी बात के लिए तुम मेरे पास क्यों आए, जाओ और उसे ख़त्म कर दो। इधर हम देखते हैं यहाँ पे फुटबॉल का मैच चल रहा होता है और उस फुटबॉल के मैच में हमारा हीरो भी होता है बेन टेनिसन। यहाँ पे बेन बॉल के ऊपर पूरा ध्यान लगाता है और बॉल को पकड़ के गोल होने से बचा लेता है। यहाँ पे हम जूली को भी देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो बैन होता है उसी की वजह से टीम जीती होती है, तो इस वजह से सारे उसे उठा रहे होते हैं। और यहाँ पे जो बैन होता है वो MVP का जो गोल्ड मेडल है उसे गले में डाल के रखता है। तभी सामने से जूली आ जाती है। बैन कहता है मैंने इसे शो ऑफ के लिए नहीं पहन रखा है, बट हाँ मेरे ग्रैंडपा इसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। उसके बाद बैन जूली को अपना इंट्रोडक्शन देता है और जूली कहती है तुम बहुत अच्छा खेले। उसके बाद बैन वहाँ से चला जाता है और सीधा आता है अपने ग्रैंडपा के पास। वो यहाँ पे आके देखता है तो रस बकेट के अंदर कोई होता ही नहीं और उसे पता होता है कि उसकी चाबी कहाँ रखी होगी, तो वो पत्थर से चाबी निकाल लेता है। उसके बाद में जैसे वो अंदर जाके देखता है तो अंदर सब कुछ फैला हुआ होता है और एकदम से उसके सामने आ जाता है एक डीएन एलियन। बैन उसे देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है और जैसे वो डीएन एलियन बैन के ऊपर हमला करता है, बैन उससे बच के ऑमलेटिक्स का यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास ऑमलेटिक्स होती ही नहीं। उसके बाद में बैन कुछ करके उस डीएन एलियन को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद में बैन यहाँ पे रस बकेट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और एकदम से वहाँ पे एक मैसेज आता है। जैसे बैन उस मैसेज को देखता है तो वहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स होते हैं। ग्रैंडपा मैक्स कहता है कि धरती पे एलियंस की चहल पहल वापस से बढ़ चुकी है और मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, और जो तुम्हारी ऑमलेटिक्स है वो मेरे पास बिल्कुल सही सलामत है, तो कोई भी एलियन उस तक नहीं पहुँच पाएगा। उनको थोड़ा सा अजीब लगता है और बैन ऑमलेटिक्स को ढूंढने अपने घर जाता है। जहाँ पे बैन ने ऑमलेटिक्स को रखा होता है वो उसे वहीं पे मिलती है। अब बैन थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर ग्रैंडपा मैक्स ने ऐसा क्यों कहा कि ऑमलेटिक्स उनके पास है, और इसी चीज़ की सलाह करने वो जाता अपनी कज़न ग्वैन के पास। ग्वैन बैन को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वह कहती है क्या बात, तुम इतने दिनों बाद आए। उसके बाद में ग्वैन पूछती है क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। यहाँ पे बैन बताता है कि हाँ मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। ग्वैन कहती थोड़ी देर रुको, मैं ड्रेस चेंज करके आई। उसके बाद में बैन इतनी देर में यहाँ पे सो चुका होता है और यहाँ पे ग्वैन पूछती है तुम्हें मेरे से मदद चाहिए थी ना। उसके बाद में बैन बताता है कि इस चीज़ के बारे में। बैन ग्वैन को ग्रैंडपा मैक्स का वो मैसेज दिखाता है और वो कहता है कि ग्रैंडपा मैक्स ने ऐसा क्यों कहा कि ऑमलेटिक्स उनके पास है। शायद से उनका इशारा ये था कि मैं ऑमलेटिक्स को वापस से पहनूं। ग्वैन कहती है देखो बैन, अगर तुमने इसे वापस से पहना तो तुम्हारी लाइफ पहले जैसी शुरू हो जाएगी। वही एलियंस के हमले, तुम दोबारा कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे। इतने में सामने से एक इंसान आता है और वो कहता है कि ऑमलेटिक्स तुम्हारा नहीं है, इसे मुझे दे दो। बैन कहता है कभी नहीं, और इतना कह के बैन वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जो इंसान होता है ये कोई और नहीं, ये एक प्लमर ही होता है और ये कहता है कि ऑमलेटिक्स मुझे दे दो। लेकिन यहाँ पे जो ग्वैन होती है वो अपनी पावर का यूज़ करके इस प्लमर को हरा देती है और इसे पकड़ लेती है। बैन कहता है बताओ तुम्हें किसने भेजा है, वरना मैं तुम्हें हंसा हंसा के ख़त्म कर दूंगा। वो कहता है मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई, मैं एक प्लमर डेप्यूटी चीफ हूँ जो कि इंटरगैलेक्टिक पुलिस फोर्स होती है। बैन कहता है मैं जानता हूँ उनके बारे में, मेरे ग्रैंडपा मैक्स भी एक प्लमर थे। वो कहता है मैक्स टेनिसन, इसका मतलब मैक्स टेनिसन तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं और तुम वही फेमस बैन टेनिसन हो। बैन कहता है हाँ मैं वही हूँ। उसके बाद में वो बताता है कि मैक्स मेरे साथ इसी केस पे काम कर रहे थे, लेकिन वो अचानक से गायब हो गए। उसके बाद में यहाँ पे जो बैन होता है वो यहाँ पे ऑमलेटिक्स को वापस पहने जा रहा होता है। ग्वैन कहते क्या तुमने सोच लिया। बैन कहता है हाँ मैंने सोच लिया। उसके बाद में बैन यहाँ पे फाइनली ऑमलेटिक्स को पहन लेता है। उसके बाद ये लोग एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे एलियन वेपन्स की गैरकानूनी बिक्री हो रही होती है और वो सारी की सारी गन्स केविन लेविन बेच रहा होता है। बैन और ग्वेन काफ़ी टाइम बाद केविन को देख रहे होते हैं और यहाँ पे जो केविन होता है वो उन गन्स का डेमो दे रहा होता है फॉरएवर नाइट्स को, क्योंकि वो सारी की सारी गन्स उन्हें ही बेच रहा होता है। इतने में यहाँ पे जो प्लमर्स होता है वो आ जाता है और वो इन सबको वार्निंग देने लगता है कि ये सब कुछ यहीं पे रोक दो। इतने में वो सारे के सारे लोग डीएन एलियन बन जाते हैं और पीछे से फॉरएवर नाइट्स भी आ जाते हैं। यहाँ पे बैन दोनों तरफ से इनसे घिर जाता है और यहाँ पे ग्वेन कहते हैं उसे एलियन बनने के लिए, लेकिन यहाँ पे बैन काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन वो एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो
पाता। बैन ग्वेन से कहता है कि ये चल नहीं रही है। इतने में वो जो फॉरएवर नाइट्स होते हैं वो ग्वेन के ऊपर हमला करने लग जाते हैं और ग्वेन अपनी पावर से डिफेंस करने लगती है। लेकिन यहाँ पे जो डीएन एलियंस होते हैं वो उस प्लम्बर को पकड़ लेते हैं और बैन यहाँ पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की, लेकिन नहीं हो पाता। यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो भी फंस जाती है और डीएन एलियंस उसे भी पकड़ लेते हैं। उसके बाद में भी बैन काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की, लेकिन एकदम से उसकी ऑमलेटिक्स के अंदर काफ़ी तेज़ रोशनी निकलती है और उसकी ऑमलेटिक्स रिकैलिब्रेट होकर क्लासिक वाली ऑमलेटिक्स से एलियन फोर्स वाली बन जाती है। बैन देखते हैं तो उसके अंदर सारे के सारे एलियंस नए होते हैं और उसको एक एलियन पसंद आता है जो कि होता है स्वाम्प फायर। स्वाम्प फायर बनने के बाद में वो सारे के सारे डीएन एलियंस को काफ़ी खतरनाक धोता है। डीएन एलियंस अपना ट्रक लेके वेपन्स लेके जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्वाम्प फायर होता है वो एक खंबा मार के पूरा का पूरा ट्रक ही पलटा देता है। उसके बाद बैन का सामना केविन 11 से होता है और बैन कहता है कि तुम मुझसे क्यों लड़ने आ रहे हो। केविन कहता है कि तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं इतने टाइम तक नल वॉइड के अंदर फंसा रहा। बैन कहता है वो तुम्हारी गलती की वजह से। उसके बाद में यहाँ पे केविन और बैन के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट होती है। केविन बैन के मुक्का मारता है लेकिन उसका हाथ ही फंस जाता है। उसके बाद में बैन यहाँ पे केविन को काफ़ी गंदा धोता है। इतने में फॉरएवर नाइट्स मौके का फ़ायदा उठा के गन्स का ट्रक लेके निकल लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो केविन होता है एक बहुत बड़ा कंटेनर बैन के ऊपर फेंक के मारता है और कहता है लो आ गया स्वाद। उसके बाद में जो बैन होता है वो उसके पीछे से उगे के आ जाता है और उसे धप्पा कर देता है और उसके मुंह पे बहुत ही खतरनाक पंच मारता है। उसके बाद में यहाँ पे जो केविन होता है वो वापस से एक कंटेनर उठाता है, लेकिन बैन अपनी आग वाली पावर से उसे ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे जो केविन होता है वो बेहोश हो चुका होता है और उसके हाथ में हथकड़ी लगी होती है। उसके बाद वो प्लम्बर कहता है कि तुमने इतने खतरनाक हथियार उन इंसानों को बेचे हैं जो कि इंसानों के लिए खतरा हो सकता है और तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है, तो हमें बताओ वो लोग कहाँ पे गए हैं। बैन कहता है तुम्हारी वजह से वो पूरा का पूरा हथियार से भरा हुआ ट्रक लेके चले गए। उसके बाद में ग्वेन कहती है केविन प्लीज़ इंसानियत के लिए बता दो। उसके बाद में केविन कहता है कि हाँ मेरे को भी उनका पता लगाना है, वो लोग मेरे पैसे लेके भागे हुए हैं। उसके बाद ये सारे के सारे केविन की कार के अंदर जा रहे होते हैं और बैन कहता है कि मेरी ऑमलेटिक्स आजकल कुछ सही से काम नहीं कर रही है। केविन कहता है शायद तुम उसे चलाना भूल चुके हो। बैन कहता है अच्छा फिर आज की फाइट में कौन जीता याद दिलाऊं। उसके बाद में जो प्लम्बर होता है वो कहता है कि मैक्स सेंसन काफ़ी टाइम से गायब हैं और वो ठीक भी होंगे क्या। तो ग्वेन कहते हैं कि जैसा वो खाना खाते हैं वैसा खाना खा के कोई ठीक रह भी कैसे सकता है। तो बैन को थोड़ा सा गुस्सा आता है और बैन कहता है कि उनका मजाक बनाना बंद करो। और ये बात सुनकर केविन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि बैन ग्वेन के ऊपर चिल्ला रहा है। केविन कहता है कि तुम ग्वेन से ऐसे बात नहीं कर सकते। बैन कहता है वो मेरी कज़न है, तुम्हें क्या। उसके बाद में बैन ग्वेन से माफ़ी मांगता है और ग्वेन कहती है मुझे पता है तुम्हें ग्रैंडपा मैक्स की फ़िक्र है। उसके बाद में जो प्लम्बर होता है वो बैन से कहता है कि अब ये सब कुछ तुम्हें तुम्हारे तरीके से सुलझाना पड़ेगा। उसके बाद में सारे के सारे फॉरएवर नाइट्स के किले पे पहुंचते हैं और वहाँ पे जाके देखते तो उन्हें कुछ नहीं मिल रहा होता और वहीं पे केविन को एक नेकलेस सा मिलता है और केविन उसे अपनी जेब में डाल देता है। पीछे से बैन आता है और बैन कहता है कि हम यहाँ पे शॉपिंग नहीं करने आए हैं। उसके बाद में बैन एक जगह पे जाता है और वहाँ पे उससे एक बहुत बड़ा स्टैचू सा गिर जाता है। केविन कहता है क्या कर रहे हो टेनिसन, देख के नहीं चल सकते क्या। बैन कहता है मुझे लगा शायद यहाँ पे कोई नज़र रख रहा है और पीछे हम लोग देखते हैं तो एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है और ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसका आगे का पार्ट नेक्स्ट एपिसोड में है जो कि मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलता है उस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।